हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज फिजिक्स का पेपर तुम फोड़ के आ चुके हो और अब बारी है केमिस्ट्री को फोड़ने की। हमारे पास 21 फरवरी से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, 28 फरवरी को पेपर देने जाओगे। तो हमारे पास टोटल 7 दिन है और ये 7 दिन में अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो 98 प्लस स्कोर कर सकते हो। पूरा डिटेल में हर एक बात बताई गई है भाई, और बस इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। एक भी मिनट आपके पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। डेली की डेली आपको 10 12 15 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, करनी होगी, वरना आपको बाद में रेग्रेट होगा। ठीक है, एक क्रिस्प सी वीडियो रखते हैं और हर एक बात मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, हैलोल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। टोटल इस तरह से 70 मार्क्स है, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, तो लगभग हर एक चैप्टर की एवरेज 7 मार्क्स की बनती है। तो हर दिन आपको कोशिश क्या करनी है कि हमारे 13 to 14 मार्क्स बने, और कोशिश करो 3-4 दिन में, 5 दिन में आपका सारा थ्योरी क्वेश्चन हो जाए, और लास्ट के 2 दिन में भर भर के रिवीजन करनी है आप लोगों ने। देखो बेटा, अगर एक ब्लूप्रिंट देखें तो फिजिकल हमारे पास 23 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक हमारे पास 14 मार्क्स की है। ये हमारे पास होती है बुक 1। ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है, ये हमारे पास होती है बुक 2। अब बात को समझो ध्यान से। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने इजीली स्कोर किए जा सकते हैं, मतलब ऑफलाइन पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे आज बोल रहे कि सर मैं पढ़ लूंगा 10-15 घंटे, आप बताओ क्या मैं बढ़िया नंबरों से पास हो जाऊंगा। तो भाई 80% पेपर जो होता है ना आपका, 80% पेपर वो इजी होता है। ठीक है, अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, नहीं पढ़ा है पहले बट अभी पूरी डेडिकेशन से पढ़ लेते हो, कर लोगे। फिर आपका मॉडरेट पेपर होता है 10%, और जो मॉडरेट प्लस है, इवन आज जो बच्चे फिजिक्स दे के आए हैं, आई थिंक उनको भी 1-2 क्वेश्चन मुश्किल लगे होंगे। लाइक कुछ बच्चों को पेपर लेंथी लगा होगा, कुछ बच्चों को केस स्टडी मुश्किल लगी होगी, कुछ एमसीक्यूज में थोड़ी दिक्कत में आगे होंगे। तो 10% जो पेपर होता है ना बेटा, वो होता है मॉडरेट प्लस। ठीक है, हमने सारे पे पहले इधर जाना है, ऑब्वियसली पहले आप अच्छे नंबर से पास होगे, फिर थोड़ा 80, फिर ये 90 प्लस तब जाना है। तो चलते हैं इस तरह से। देखो अब आप लोग को किस तरह से करना चाहिए सबसे। ओके, वेरी गुड। ये तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि जो फिजिकल है, फिजिकल को हम लोग देंगे, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर है, 1.5 डेज। इसको देंगे हम लोग 1 डे, और इसको देंगे 2.5 डेज। तो होगा क्या, इस तरह से 5 दिनों में सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। डे, अच्छा सीक्वेंस यही फॉलो करना। डे 1 पे आप क्या करो, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स, ग्राफ, थ्योरी पे एक्स्ट्रा फोकस करना। डे 2 पे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल उठा लो। बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का चैप्टर, बट टोटली थ्योरी है, टोटली डाटा है। हो सके तो इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना, और कोशिश करना बेटा सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी जरूर लगाना। चलो डे 2 पे आप लोग इन दोनों को निपटा दोगे। डे 3 पे हम लोग करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 14 मार्क्स के चैप्टर बनते हैं। डे 4 पे आप लोगों ने करना है हैलोल्केन, हैलोरिन, अमाइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों से इजी चैप्टर होते हैं ये। फिक्स सी नेम रिएक्शन होती है इसमें, SN1 SN2 बेसिक स्ट्रेंथ आपसे देखी जाती है। डे 4 पे आप इन दोनों को करोगे। डे 5 पे आप लोग करोगे इसको, अल्कोहल, फेनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी बहुत ज्यादा फोकस करना नेम रिएक्शन पे, बहुत ज्यादा फोकस करना डिस्टिंग्विश टेस्ट पे, 2-3 मैकेनिज्म है, और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वाला फंडा है। तो ये आपका टोटल पैटर्न होगा। तो हर एक दिन डिसाइड हो गया। अब सर 2 दिन बचे, उसमें क्या करना है, रिवीजन करनी है। कैसे करनी है वो बात करेंगे। अब इन 5 दिनों का कैसे यूज करना है, रिसोर्सेज क्या यूज करोगे। देखो बेटा, पेपर की प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि केमिस्ट्री में थ्योरी होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। आपको थ्योरी अच्छे से करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब थ्योरी कहां से कर सकते हैं, अगर आपको चैप्टर पहले से आते हैं, आपको एक क्विक रिकैप करना है, तो आपके लिए 15 मिनट्स रिवीजन बढ़ा रखी है हर एक चैप्टर की, उसको देख लो, या फिर 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख लो। अगर आपको यह है कि मुझे तो पूरा सिलेबस एक बार देखना है, तो पूरे इनको कंपाइल करके मैंने 3 आवर्स की वीडियो बना रखी है, 6 आवर्स की वीडियो बना रखी है। फिर सर मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, ये तो वो है अगर सब कुछ आता है सिर्फ एक क्विक रिवीजन करनी है। थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर देखो, हर एक चैप्टर को 1 घंटे में करा रखा है। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भैया वन शॉट देखो, 2x की स्पीड पे देखो, 2 बार देखो, नोट्स को रखो साथ में। देखो अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है कि अब आप खुद से नोट्स बनाने बैठो ना। आपके लिए बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के नोट्स, प्रीमियम नोट्स। भाई इन नोट्स को देखोगे ना, फील आएगी, वाइब आएगी, है ना। और इसमें 15-15 एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्लूड करें, बहुत डिटेल में थ्योरी है, सारे के सारे हाथों से लिख के बनाए गए हैं, कलर्ड है। तो इनको 199 आपको प्राइस दिख रहा है, बट जैसे आप ये कोड लगाओगे बीपी लाइव, इनका प्राइस हो जाएगा आपके लिए 99। ठीक है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। थ्योरी के लिए इनको करो, बहुत डिटेल में थ्योरी कवर कराई गई है इन नोट्स की। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले करो एमसीक्यूज। बेटा ये टॉप 100 एमसीक्यूज की वीडियो है, 16 से 20 नंबर पक्के कर जाएगी। क्या सर 16 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, 20 नंबर कैसे आ जाएंगे। बेटा इसमें थ्योरी भी तो बहुत कवर है, मतलब मैंने जो एमसीक्यूज कराए हैं कोशिश की है कि उनका कंसेप्ट भी आपको समझाऊं। ठीक है, तो आप इसको देखोगे, फिर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे।
सारे करने हैं, बट मैंने आपको 15-15 करा रखे हैं सो दैट कि पूरे चैप्टर का एक ओवर आइडिया हो जाए। फिर आप लोग क्या कर लोगे बेटा, मार्क बूस्टर नाम से क्लियर है, मार्क बूस्ट होंगे इसमें। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, एमसीक्यू है, सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन है, और अगर फिर टाइम बचता है तो पीवाईक्यू भी कर लेना, करना चाहिए। पीवाईक्यू बेटा इतना सारा कर लोगे ना, पीवाईक्यू तुम्हें हलवा लगने लगेगा। ठीक है, पीवाईक्यू में होता क्या, पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, सेम सेम से कंसेप्ट होते हैं, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर उधर होती है। एक आधा अगर नया क्वेश्चन दिखे उस पर फोकस कर लेना भाई, है ना, वरना सारे क्वेश्चन सेम सेम होते हैं। अब पॉसिबल है बेटा हर एक चैप्टर में ना 2-3 टॉपिक ऐसे लगते हैं बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लाइक सॉल्यूशन में कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, केमिकल काइनेटिक्स में सर मुझे ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, डी एंड एफ में मुझे तो सर KMnO4 K2CR2CN की रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन नहीं हो रही, नेम रिएक्शन नहीं हो रहे। तो आपके लिए बनाई है मैंने वन प्लेलिस्ट बेटा, 14-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब बच्चों को देख के पता चल जाता है बच्चों को किन किन टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और बच्चे बताते भी हैं। तो इस वन प्लेलिस्ट में हर वो टॉपिक है जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो और जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिज्म से, एसिडिक बेसिक से। तो इस वन प्लेलिस्ट को देख लेना, लिंक अगेन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात पे आओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज करो, पीवाईक्यू करो। साथ के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन को बार बार देखो, डिस्टिंग्विश टेस्ट को बार बार देखो, रीजनिंग क्वेश्चन को बार बार देखो। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज, इसको अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये आपके रिसोर्सेज रहेंगे थ्योरी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है भाई, इन नोट्स को डाउनलोड करो, इनसे पढ़ाई करो। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाओ कि सर डे 6 एंड डे 7 पे हमने क्या करना है, वो भी लगे हाथ आप बताई दो। देखो बेटा यहां पर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। पॉसिबल है पिछले 5 दिनों में कुछ टॉपिक आपके वीक रह गए होंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा मेरे टॉपिक वीक हैं, तो आपको सैंपल पेपर भी लगाने हैं, लास्ट के 2 दिनों में सैंपल पेपर लगाओ। यहां पर उस वाले के कंबाइंड सैंपल पेपर आते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सर फिजिक्स तो हो गया, केमिस्ट्री बचा हुआ है, मैथ्स बचा हुआ है, बायो बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है बहुत सारे बच्चों का। तो वहां पर 5-5 सैंपल पेपर हैं, तो 2-3 सैंपल पेपर लगा के तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तो तुम्हें आने लगेगा समझ में कि यार इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से नहीं लग रही, तो उसको आप लोग क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। वीक टॉपिक को इंप्रूव करना है, और जो आपने पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करो, 100+ MCQs को बार बार देखना है, एंड सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लेना कि ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं। बिकॉज फिजिक्स के पेपर के बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था, एंड मोमेंट पे खत्म हुआ, और कई बच्चों को वो भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आप ऐसे बच्चे हो कि सर मुझे 100 के लिए नहीं जाना, मुझे तो गारंटीड 80+ बता दो, बस 5 दिन आप जैसे बोलोगे वो कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वरना बेटा इतना सब फॉलो करके आप 90+ ले आओगे। बस कोशिश करो, टाइम वेस्ट ना करो ज्यादा मैराथन के। देखो मैं मैराथन लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती है, बट एज बिग ब्रदर अगर मैं अपने छोटे भाई को गाइड करूं, छोटी बहन को गाइड करूं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा रिकॉर्डेड वीडियो देखो, 2x पे देखो, मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी पे लगाओ। बाकी तुम जवान से बच्चे हो, है ना, चुन्नू मुन्नू हो, तुम मानोगे नहीं मेरी बातें, जैसे मर्जी कर लेना, बट मैं रिकमेंड अगेन ये करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, सभी टीचर्स ने पहले सब कुछ डाला हुआ, 2x पे देखो, और सेल्फ स्टडी, क्योंकि अगर तुम एंड तक मैराथन के चक्कर में पड़े रहोगे ना, फिर वो भूल जाते हैं उस टाइम तक। ठीक है, समझने के लिए जैसे मर्जी करो, और बस कोशिश करो हर दिन का टास्क कंप्लीट हो। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल बंद कर दो भैया, कोई भी मतलब आजकल तो तुम्हें कुछ भी मिलेगा यार, क्या पता कोई अकाउंट्स का टीचर ही केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बता रहा हो, उनसे थोड़ा बच के, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उन पर थोड़ा भरोसा रखो, है ना, और बहुत ज़्यादा टीचर्स को मत सेलेक्ट करो, अपने टीचर्स पकड़ो 1-2, वैसे तो एक पे भरोसा करो, हद से हद 2। ठीक है, और जुट जाओ। ऑल दी बेस्ट, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना। दैट्स ऑल, बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।